हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुम्हें टॉपर बनने का तरीका बता देता हूं मैं, किस तरीके से तुम टॉपर बनोगे। तो सबसे पहले हमें फोकस रीडिंग और रिवीजन पे करना है स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम तुम्हारी क्लास, ठीक है। तो मॉर्निंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अलग से पहले एक टाइम टेबल बनवाऊंगा, शेड्यूल पूरा तैयार करते हैं कैसे पढ़ना है हमें, कैसे नहीं पढ़ना है पर डे। अब एक सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, अलग सब्जेक्ट कौन सा करना है, तो टाइम टेबल हमारा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें क्या है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि हम पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे। सुबह उठते हो, टाइम टेबल उठने का होना चाहिए, तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए लाइक दिस। जैसे कि अगर तुम सुबह 6 बजे उठ जाते हो, ठीक, मॉर्निंग में इतने 6 बजे अगर उठ जाते हो, उसके बाद अपना नहा धो के तुम 7 बजे तक रेडी हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा टाइम होता है, ट्यूशन आने से पहले टाइम जो होता है, उसमें क्या करना है, उसमें पहले उठा के जो कल पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। सबसे पहले उसे रिवीजन करो, रिवीजन करो। नहीं कुछ है तो उसको रीडिंग करो, पहले न्यू चैप्टर रीडिंग करो, ठीक। रीड करो या तो रिवीजन करो, ठीक है। कि कल आज पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है उसको पहले रिवाइज पढ़ लो, रीडिंग कर लो। और अगर कल क्या पढ़ाया गया था उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक। जो नया आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो घर से पहले पढ़ के आया करो, उसको जब हम पढ़ाते हैं तो तुम्हें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ। तो अगर रीड कर लेते हो, अब तुम आओगे तो पहले क्वेश्चन पूछोगे। तुम्हारे पास क्वेश्चन होने चाहिए चैप्टर्स के, ठीक। सबसे बड़ी बात कि तुम जब पढ़ के आते हो ना तो तुम्हारे पास क्वेश्चन होंगे। जैसे पहले भी किया जाता था, हम लोग करते थे, तो तुम क्वेश्चन पूछोगे। जब क्वेश्चंस पूछोगे ना तो उससे तुम्हारी जो होगी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, पूछने की, जानने की इच्छा बढ़ेगी। पढ़ के ही नहीं आओगे तो क्या करोगे, है ना। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें रीडिंग करनी है, ठीक। और तुम्हारी रीडिंग अच्छी हो गई तो तुम और अच्छे से पढ़ोगे। जब रीडिंग अच्छी होगी तभी समझ में आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें फोकस रीडिंग और रिवीजन पे करना है कि आज नया क्या पढ़ना है वो पढ़ के जाएं, और क्या पुराना पढ़ाया था वो पढ़ के याद कर लेना, रिवाइज कर लेना है, ठीक है। कोई सा भी चैप्टर देखो, हैबिट्स अपनी है। अच्छे से अगर तुम उसको रिवीजन करते हो, आधा घंटा 1 घंटा अगर चैप्टर को टाइम दे देते हो तो तुम कभी भी पीछे नहीं जाओगे, है? तुम्हें टॉपर बनने का तरीका बता देता हूं मैं, किस तरीके से तुम टॉपर बनोगे, ठीक। डेली कम से कम आधा घंटा स्कूल से आने के बाद जैसे ही तुम्हें क्या पढ़ाया गया उसको चेक कर लो, ठीक। क्या क्या किया गया, नाश्ता पानी किया, फ्रेश हो लो अच्छे से, जो भी है नाश्ता पानी करना है, और उसके बाद बैग उठाया, ठीक, अपना होमवर्क कर डालो। सबसे पहले होमवर्क कर डालो, फिर उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद तुम अपना जो भी काम है वो सारा काम कर डालो, रिवाइज करो उसे, छोड़ दो। 1 आध घंटा अगर तुम्हें घूमना टहलना है तो थोड़ा सा घूम टहल लो, वो भी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा, ठीक। अब जब हमने किया, होमवर्क हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक, फिर आता है तुम्हारा ट्यूशन जाने का टाइम। ट्यूशन में क्या पढ़ाया जाना है उसको भी सबसे पहले देखो, दूसरे नंबर पे उसको रीड करो, ठीक, और रिवीजन करो। उसका रिवीजन कर डाला, अब ट्यूशन में गए, क्या पूछना है क्वेश्चन लिखो पहले, ठीक। क्वेश्चन अगर थर्ड नंबर पे तुम्हारा क्वेश्चन होने चाहिए तुम्हारे पास कि आज हमें ये पूछना है। जब तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो तुम पूछोगे क्या, सबसे बड़ी चीज है क्वेश्चन होना चाहिए। तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा तो जाके टीचर से पूछोगे, हमसे आके पूछोगे, तो क्वेश्चन होने चाहिए। अब उसका आंसर तुम्हें मिला, नहीं मिला स्कूल में पूछ लो, स्कूल से नहीं मिला ट्यूशन में पूछो, जैसे होता है हम तुम्हें पूरा आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक। यहाँ टाइम नहीं मिल रहा, ऑनलाइन हमसे मिल जाओ, हमारे चैनल पे क्वेश्चन कर लो, घर पे बैठे हो कमेंट करके कर लो, जैसे भी हम तुम्हें बताने की कोशिश करेंगे। पूरा जिम्मेदारी इतना लगा लो, 3 महीने का टाइम है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी में एग्जाम हो जाते हैं, लगभग सबके एग्जाम हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे होते हैं और सबके। तो सबको बस खाली पढ़ना होता है, पढ़ो और रिवीजन करो, क्वेश्चन आंसर अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो, उसको समझो जब तक दिमाग में यहां ना बैठ जाए, ठीक। कुछ भी टफ नहीं है, तुम खाली पढ़ोगे। अगर तुम टाइमली पढ़ रहे हो तो तुम्हारा कुछ भी ये नहीं है कि छूटेगा या परसेंटेज कम होगी या नंबर कम होगा। तो सबसे पहले तुम्हें खाली फोकस करना है रीडिंग पे, और तुम्हारी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। राइटिंग जब नीट एंड क्लीन से तुम बहुत अच्छे तरीके से जो नोट्स लिखोगे, ठीक,
जो चैप्टर पढ़ते हो उसको अंडरलाइन करो, उसको नोट्स बनाओ, नोट्स बनाए फिर उसको याद करके लिखो। अच्छा तुम गलती क्या करते हो, याद कर लेते हो कॉपी बंद कर देते हो, है ना, जैसे याद किया और कॉपी बंद कर देते हो, और कॉपी बंद करके क्या करते हो, लिख दिया, नहीं आया कॉपी खोल लिया थोड़ा सा फिर देख लिया। ऐसे कभी मत करना। याद करके कैसे लिखा जाता है, पहले याद कर लिया। एक क्वेश्चन सपोज अगर हमने कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन हो गया, तुमने उसका आंसर दे दिया, ये तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हो गया। अब उसको क्या करना, पहले लर्न कर लिया, 2-4 बार उसको लर्न करने के बाद अब क्या कि उसको आंख बंद करो। ठीक, मोस्टली 10th वाले 9th वाले करते क्या है, इनको याद नहीं होता, सबसे बड़ी गड़बड़ी इनकी है। अब आंसर हमने जो भी लिखा, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 लाइन 5 लाइन का भी होगा तो भी तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा, बता दे रहा हूं। अब उसको क्या करना, रिमेंबर कर रहा, आंख बंद करके, डिक्टो लाइन नीट एंड क्लीन लिखा है तो आंखों के सामने भी वो चलता रहेगा कि हाँ ये लाइन हमने पढ़ ली। मन में रिवाइज करो, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, इसमें कुछ छूट रहा है, फिर उसको रिवाइज करो आंख खोल, फिर उसको देखो। जब तुम्हारे आंख बंद करके आंसर पूरा क्लियर हो जा रहा है तो समझ लो कि तुम्हारा क्लियर हो गया आंसर। और फिर उसके बाद लिख के देखो, एक बार नहीं कम से कम 2-4 बार लिखो, राइटिंग करो। राइटिंग करने से तुम्हारी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, रिमेंबर अच्छा होगा किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये तो इतना था तुम्हें याद करने के लिए। बाकी जो बच्चे सुबह नहा धो के बल्कि टाइमली फ्रेश हो लेते हैं उनके लिए भी ज्यादा बेटर होता है। टाइम से उठ जाता है जो बच्चा, उसके लिए दिन बड़ा हो जाता है। ठीक, अगर जो सोता रहेगा, अब जो बच्चा 6 से 7 बजे नहा धो के रेडी हो गया तो पढ़ लेगा, 9 बजे ट्यूशन जाना है तो 8 बजे तक वो पढ़ लेगा ना 1 घंटा। और भैया जो 7 बजे सो के ही उठा तो उसे तो 8-9 बज जाएंगे तैयार होने में ही। नहाएगा कि नहीं नहाएगा, जब नहा धो के रहते हो तो फ्रेश माइंड में तुम पढ़ते हो, ठीक है ना। इसलिए नहाना धोना और टाइम से फ्रेश होना, ये सब चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाश्ता टाइम से करो, खाना पीना टाइम से रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अब हम।